हम एक ही मेज में बैठे हैं, दूसरा कुछ खा रहा है, हमें जो पसंद है वो हम पा रहे हैं, राधा राधा राधा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ी पड़ जाएगा। एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, दूसरा अपनी चाल चल रहा है, हम अपनी चाल चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ये बात रख कर कि हम विदेश में विषय बाहुल्यता होने के कारण भजन में हम गति नहीं कर पा रहे, ऐसी बात गलत है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो हम आपको बता सकते हैं, हमारे ही परिचय के हैं। एक तो ऐसे गृहस्थ हैं जो 30-35 वर्ष की अवस्था है, रुपया पैसा सब वैभव, और उन्होंने वृंदावन में संकल्प किया आजीवन ब्रह्मचर्य से रहूंगा, कभी कोई व्यसन नहीं करूंगा, कभी कोई गंदा भोजन नहीं करूंगा, और नियमित अष्टयाम सेवा अमेरिका में रह के कर रहे हैं। वो हर हफ्ते 10 दिन में भेजते रहते हैं इन लोगों के पास कि हमारे ये दिनचर्या चल रही, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, रंग बिहारी उनके पास भेजते रहते। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसी वृंदावन में भावनात्मक सेवा, ऐसी वो अमेरिका में कर रहे हैं। और अब जब आते हैं बड़े दैन्यता से रहते हैं, यहाँ साधारण अचला लगाया, साधारण कपड़ा पहनते हैं। तो हम अपनी रहनी से रहे। अगर हम अपनी रहनी से न रहे तो भारत में कम विचार हो रहा है क्या, कम व्यसन हो रहा है क्या, कम गंदगी है क्या? आप देख लो ना, नए नए बच्चों की आदतों को देखो कहां बहती हुई चली जा रही है। तो हमें चाहिए कि किसी भी देश या किसी स्थान प्रधानता से हमारी भक्ति नहीं, हमारे उद्देश्य से हमारी भक्ति बढ़े। हम जहां भी हों अपनी भक्ति को अपने हृदय में बसाएं, हम वहां के व्यवहार को, वहां के आचरणों को अपने हृदय में ना आने दें। तो हम कहीं भी रहे, हम भगवान के बनकर के खूब अच्छी तरह भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और अगर हम भक्ति ना करें तो वृंदावन में रहकर भी भक्ति नहीं कर सकते। हमें आपसे कह रहा हूं, वृंदावन भगवान का धाम है, यहां भी रह करके वो सब कुछ हो सकता है जो बाहर हो रहा है। और अगर भक्ति करना चाहो तो बाहर में भी कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो जो वृंदावन में भक्त जन कर रहे हैं, वही आप कर सकते हो। युगल सरकार विराजमान करके उनको मंगला, उनको राजभोग, उनकी आरती, उनकी चरण सेवा, उनके पद सुनाना, नाम जप करना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, क्या नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमें ये भी बात पसंद नहीं कि हम किसी देश का हवाला दे करके अपने जीवन को व्यर्थ जाने दें। नहीं, हमारा उद्देश्य मजबूत है तो हम चाहे जिस देश में रहे, चाहे जिस प्रांत में रहे, चाहे जिस जगह में रहे, हमारी भक्ति में कोई असर आने वाला नहीं। अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं है तो भक्ति क्षेत्र जहां भक्ति नृत्य कर रही, वृंदावन में भी भक्ति नहीं कर सकते। उद्देश्य ठीक होना चाहिए हमारा। हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है तब हम भक्ति मार्ग में कदम रखा है। अतिशय कृपा राम की हुई, पाव देह या मार्ग सोई। तो फिर अहंकार क्यों आप थोड़ी कर रहे हैं। भगवान आपके ऊपर कृपा करके आपको भक्ति का मार्ग दिया, भक्ति करने की शक्ति दी, भगवान का नाम कृपा करके आपकी जिह्वा पर चल रहा है, तो अहंकार क्यों। अविवेक के कारण अहंकार बढ़ता नहीं, तो विवेक धारण करो तो अहंकार किस बात का। हम क्या कर सकते हैं, हमें जो पावर है वो भगवान का दिया हुआ है, तो हम व्यर्थ में अहंकार क्यों करें। हमें जो सत्मार्ग मिला है भगवान का दिया हुआ है, हम जो भक्ति कर रहे हैं भगवान के द्वारा दी हुई कर रहे हैं, हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है, ये सोचना चाहिए। अहंकार करने की जरूरत क्या है। अहंकार से तो पतन हो जाएगा। अहंकार भगवान को पसंद नहीं। अहंकार अज्ञान के कारण हो रहा है, उसको हटाइए। भगवान की कृपा है, आपके द्वारा जो भक्ति हो रही है, हाँ बिल्कुल। अगर अहंकार रखेंगे तो जो हो रही है वो भी छूटती चली जाएगी और काम क्रोध आदि आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और गिर पड़ोगे। जिसने जिसने अहंकार किया उसे मुंह की खानी पड़ी। अहंकार का त्याग करो, अहंकार ठीक नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति का जब लक्ष्य बना लोगे तो अपने आप चलने लगोगे। लक्ष्य में बड़ी भारी ताकत होती है। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है कि हमको ऐसे चलना है, हमको अमुक जगह पहुंचना है, तो हम में पावर आ जाता है। लक्ष्य में पावर है। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो यही तुम्हें धर्म से चलना सिखा देगा। जब हमारा लक्ष्य भोग होते हैं और हम भक्ति करते हैं तो नाटक बन जाती है, और जब हम भोगों में होते हैं और लक्ष्य भक्ति होती है तो हमारी वही भक्ति प्रकाशित हो जाती है। हमारी बात को समझना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश
समस्त भोगों के बीच में रहते हुए भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ऐसे रिझा लिया कि सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में रहता था। अंगरक्षक के रूप में सुदर्शन भगवान स्वयं रहते थे। तो जब चक्रवर्ती सम्राट से ऐसी भक्ति हो सकती है तो आप दो चार परिवार वाले अपने घर में रहकर क्यों भक्ति नहीं कर सकते? भगवान की भक्ति बहुत कृपामयी है। सुख, शांति, आनंद, परमानंद, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, ये सब भक्ति के द्वारा हो जाएगा। बस हमको चाहिए कि हम लगे रहें भगवान के चरणों में, नाम जप करते रहें, सदग्रंथों का पाठ करते रहें, संत जनों की वाणी सुनते रहें, अवसर मिले तो परोपकार कर दें। इसी से हमारे धर्म का पालन होगा और लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर हमें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। हमारा लक्ष्य हो जाए कि मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम 100 बार गिरे, 1000 बार गिरे, तो भी हमारा जिद्दी स्वभाव यही कहेगा, मैं परास्त नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं भगवान की शरण तक जाऊंगा, तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें बिल्कुल निराशा नहीं आनी चाहिए। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति बन जाए तो लक्ष्य में इतनी ताकत है कि धर्म से चलने के लिए हमको सशक्त कर देगा, मजबूत कर देगा। हमारे अंदर वो सब विवेक रूपी शस्त्र आ जाएंगे जिससे हम अधार्मिक प्रवृत्तियों का नाश करके धर्म में चल सके। इसलिए लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति। लेकिन भगवत प्राप्ति का लक्ष्य वही बना सकता है जो सत्संग सुनकर अधार्मिक भोगों का त्याग कर रहा है। जो अधार्मिक भोगों को भोगता है वो केवल मनोरंजन में ऐसा बोलता है मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं, वो कर ही नहीं सकता, वो अंदर सोच ही नहीं सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोन विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसका चित्त अपहृत हो चुका है वो संकल्प ही नहीं कर पाता कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इसलिए अधार्मिक भोगों का त्याग करके धर्म में विषयों का सेवन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए हम अपना लक्ष्य दृढ़ करें कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है तो मैं धर्म से चल सकता हूं, क्योंकि भगवत प्राप्ति धर्म से होती है। एक बार भरनेत्र भगवान को देख लेना, ये सत्य है। भगवान को देख लेना। जो लोग कहते हैं मृत्यु सत्य है वो खुद जानते ही नहीं मृत्यु तो असत्य है। किसकी मृत्यु होती है? आत्मा अजर अविनाशी है। पंचभूत में मिल गए, कोई नहीं मरा। मरा कौन? कोई नहीं मरा। बोले मृत्यु सत्य है। मृत्यु कहां से सत्य है? किसकी मृत्यु सत्य है? आत्मा तो अविनाशी अजर अमर है, उसे कभी मरना नहीं होता। और पंचभूतों में मिल गए तो मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं। तो सत्य क्या है? भगवान का भजन। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है भगवान। अगर भगवान का भजन हो रहा है तो आपका सत्य में जीवन जा रहा है। अगर भगवान से विमुख हो तो भोग में जीवन, नरक में जीवन है, मृत जीवन है। मृत जीवन जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान जिंदा माना जाता है जिसके हृदय में भगवान का स्मरण नहीं चलता, भगवान नाम जप नहीं हो रहा हो। व्यर्थ जीवन है। मरोगे तो क्या लाद के ले जाओगे? बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, तुम्हारा शरीर भी यहीं भस्म हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी देखो, 40 वर्ष व्यतीत हो गए, 50 वर्ष व्यतीत हो गए, पता नहीं चला। अब पता नहीं कितनी श्वासें हैं, उनमें भी कौन सा रोग आने वाला है। कैंसर आ जाए, क्या आ जाए, क्या परेशानी आ जाए, और उस समय भगवान का भजन कर पाएंगे क्या? अभ्यास नहीं किया स्वस्थ में रहकर भजन करने का तो अस्वस्थ अवस्था में फिर भजन नहीं होता। इसलिए यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लो। नहीं तो फिर अगर इस जन्म को व्यर्थ में नष्ट कर दिया तो अगला जन्म पता नहीं, नाली का कीड़ा बने, भूत बने, प्रेत बने, क्या बने, कुछ भरोसा नहीं हमारे कर्मों का। जब इतना बड़ा महात्मा एक हिरन के चिंतन में अगला जन्म हिरन का पा सकता है तो हम लोग सुअर कुत्ता बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए होश में निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए ये बात समझ लो कि हर श्वास, हर मिनट, हर घंटा, हर प्रहर, हर दिन, हर मास, हर वर्ष वही सत्य है जिसमें भजन किया गया, भगवान से चित्त को जोड़ा गया। और अगर भजन नहीं किया गया तो हर श्वास व्यर्थ जा रही है।
हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। इसलिए सत्य है भगवान और भगवान का भजन।